आप देख रहे हैं बबलू टीवी। गडरिया हर रोज बकरियां चराने जंगल में जाया करता था। गडरिये का दिमाग बहुत तेज था और वो बहुत सारी शरारतें भी करता था। एक दिन उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। जब बकरियां वो चरा रहा था तो उसने जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दी कि शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ शेर आ गया, हमें बचाओ, यहाँ पे शेर आ गया है, मदद करो, शेर आ गया, शेर आ गया। अरे हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लगता है गडरिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। शेर आ गया, शेर आ गया, भागो भागो भागो, शेर आ गया, शेर आ गया। तब गांव के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई शेर नहीं होता और गांव के लोग बहुत मायूस होते हैं कि गडरिये ने उनसे झूठ बोला। और गडरिया हंसने लगता है और उनसे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वाले उल्टे पैर वापस चले जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह गडरिया दोबारा बकरियां चराने जाता है और उसके दिमाग में वही शरारत दोबारा आती है और वो फिर से शोर करने लगता है, शेर आ गया, शेर आ गया, हमें बचाओ, शेर आ गया, भागो, शेर आ गया, अरे अरे भागो भागो, शेर आ गया, शेर आ गया, भागो। जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो गडरिया फिर से हंसने लगता है और कहता है मैंने तो मजाक किया था। गांव वाले ये सुन के बहुत मायूस होते हैं और दोबारा अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और फिर अगले दिन भी वैसे ही दोबारा गडरिया शोर मचाता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन उसकी मदद को करने सब गांव वाले दोबारा दौड़ते हैं और उसके पास पहुंचते हैं। भागो भागो, लगता है शेर आ गया, लगता है शेर आ गया। गडरिया बेटा, तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। गडरिया उनकी बात सुन के हंसने लगता है और गांव वाले दोबारा अपने अपने कामों पे वापस चले जाते हैं। इतने में वहां से असली में शेर आ जाता है और फिर वो शेर सारी बकरियों पे हमला कर देता है। गडरिया ये देख के बहुत परेशान होता है, लेकिन अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं और शेर एक एक करके सारी भेड़ियों और बकरियों को खा जाता है। गडरिया फिर से शोर मचाता है और कोई उसकी आवाज नहीं सुनता क्योंकि लोगों को लगता है कि ये दोबारा से झूठ बोल रहा है। इतने में उसकी सारी भेड़ बकरियां शेर खा जाता है। गडरिया शोर मचाता रहता है, अरे बचाओ, इस दफा वाकई शेर आ गया है, अरे बचाओ रे, सारी बकरियां खा गया शेर, जल्दी आओ। शेर सारी बकरियों को मारने के बाद वहां से चला जाता है। गडरिया बहुत परेशान होता है और अपने आप पे मलामत करता है कि काश उसने ऐसे झूठ ना बोला होता तो वो भी बच जाता और भेड़ बकरियां भी। अब वहाँ पे बैठा वो सिर्फ उन मरी हुई भेड़ बकरियों के पास बैठ जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि झूठ बोलने से सब काम खराब हो जाते हैं और झूठ हराम है।